नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं और मैं एक दिल्ली बेस्ड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। इस वीडियो में मैं बहुत ही अनकॉमन डिजीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो बेसिकली लिवर की डिजीज़ होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है और डिफरेंट होता है। इस डिजीज़ को हम कहते हैं बर्ड-चियारी सिंड्रोम। बर्ड-चियारी सिंड्रोम का मतलब होता है कि लिवर के अंदर हेपेटिक वेन्स या इन्फीरियर वेना केवा का ब्लॉकेज, जो बेसिकली लिवर के अंदर से ब्लड लाने वाली नसी है उनका ब्लॉकेज हो जाए। मतलब लिवर का जो वीनस ड्रेनेज होता है उसमें ब्लॉकेज हो रहा है। किसी भी ऑर्गन में आर्टेरियल ब्लड सप्लाई होती है और वेन्स ब्लड वापस लाती हैं। लिवर में वेन्स की डबल ब्लड सप्लाई होती है, एक पोर्टल वेन जो लिवर से ब्लड लाती है और हेपेटिक वेन्स इस ब्लड सप्लाई को लिवर के अंदर से वापस ले जाती है। सो देखिए, ये हेपेटिक वेन्स और इन्फीरियर वेना केवा ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जा रही हैं। हेपेटिक वेन्स कॉमनली 3 होती हैं लिवर में, और इसके अलावा इन्फीरियर वेना केवा जो है हमारे शरीर की बड़ी वेन होती है, जो लिवर, जब ये वेन लिवर के थ्रू जाती है तो हेपेटिक वेन्स इसमें खुलती है और ये वेन अल्टीमेटली जो शरीर का अनप्योरीफाइड ब्लड है उसको हार्ट की तरफ ले जाती है और वहाँ से फिर लंग्स में जाता है प्योरीफिकेशन के लिए। सो हेपेटिक वेन्स और इन्फीरियर वेना केवा में किसी भी लेवल पे अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो इसको हम बर्ड-चियारी सिंड्रोम कहते हैं। ये सिंड्रोम जनरली यंग लोगों में होता है। शरीर में हमारी ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जिनको हम हाइपरकोगुलेबल डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें जो हमारी बॉडी की नॉर्मल प्रोसेस होता है ब्लड क्लॉटिंग को चेक करने के लिए, उसमें फॉल्ट होता है। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड का जम जाना, ब्लड को क्लॉटिंग को चेक करने वाली कई बीमारियां जो चेक, इससे ब्लड कोगुलेशन प्रोसेस हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, प्रोटीन सी, प्रोटीन एस डिफिशिएंसी, ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जिनको हम बेसिकली हाइपरकोगुलेबल डिजीज कहते हैं, और ये 60 to 70% ऑफ पेशेंट ऑफ बर्ड-चियारी सिंड्रोम में देखी जाती है। कुछ ऑकल्ट माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, कुछ ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इन्फेक्शन जो हमारे सिंपल, जैसे लिवर एब्सेस का इन्फेक्शन है, पस बनना है, ये हेपेटिक वेन्स को ब्लॉक कर सकती हैं, उनकी वजह से भी बर्ड-चियारी सिंड्रोम हो सकता है। कुछ लोगों में इसका कॉज पता भी नहीं चलता है, और जब भी वेन्स ब्लॉक होती है तो हमें इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी हेपेटिक वेन्स ब्लॉक हो रही हैं या इन्फीरियर वेना केवा, या दोनों ब्लॉक हो रही हैं। 1/3 केसेस में ब्लॉकेज इन्फीरियर वेना केवा में होता है। ऐसे लोगों में कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते। एंटी एब्डोमिनल वॉल्स पे ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, पैरों में सूजन आती है, और ये काफ़ी टाइम से चल सकता है। इसका कारण आईवीसी ब्लॉक हो सकता है। ब्लड की वेन्स, जो हमारे लिवर से आने वाली हेपेटिक वेन्स है, अगर उसमें ब्लॉकेज हो रहा है और साथ में आईवीसी ब्लॉक हो रही है तो इसके सिम्टम्स बहुत ड्रास्टिक उसमें होते हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स में जॉन्डिस, असाइटिस, स्वेलिंग की तरह प्रेजेंट करते हैं। ऐसे केसेस में बर्ड-चियारी सिंड्रोम को सस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज लिवर से हो रही है जिसका और कोई विजिबल कॉज हमको नहीं मिल रहा है। हेपेटिक वेन्स को कई बार सीटी स्कैन ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता है, और एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें ब्लड की वेन्स का फ्लो आसानी से देखा जा सकता है, और हेपेटिक वीनस डॉपलर में ये डिजीज़ पकड़ में आती है। पेट के पानी जो अगर डेवलप हुआ है उसको एग्जामिन करके भी आपके डॉक्टर्स इसका सस्पेशन ले सकते हैं, जिसको हम बेसिकली हाई प्रोटीन हाई असाइटिस कहते हैं। ये भी बर्ड-चियारी सिंड्रोम को इंडिकेट करती है। अब ये डिपेंड करता है कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत आती है कि नहीं। इसको अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो एक स्टेप वाइज मैनर में हम करते हैं, जिससे सबसे पहले ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन दी जाती है कि वेन्स अगर खुल जाए तो इससे काम चल जाए। मोस्टली इन पेशेंट्स में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं और इन वेन्स को खोलने में मदद करते हैं। जैसे हार्ट के लिए एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है, इसी तरीके से हेपेटिक वेन और आईवीसी को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग प्रोसीजर होता है, जहाँ पे ब्लॉकेज होता है। डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कितना है, और इसको अकॉर्डिंगली हम बलून से पहले डायलेट करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे स्टेंट डालते हैं। कुछ केसेस में टिप्स की भी ज़रूरत पड़ती है। टिप्स के बारे में मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने टिप्स के बारे में आपको डिटेल में बताया है। टिप्स का यूज़ भी बर्ड-चियारी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बर्ड-चियारी सिंड्रोम में साथ में खून पतला करने वाली दवाएं भी साथ में देनी पड़ती है। किसी तरीके से अगर हेपेटिक वेन एंजियोप्लास्टी या हेपेटिक वेन स्टेंटिंग, आईवीसी स्टेंटिंग या टिप्स की ज़रूरत के द्वारा हम इन पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ये सिम्टम्स बिल्कुल लिवर सिरोसिस की तरह प्रोड्यूस करता है। क्लिनिकल कंडीशंस भी पेशेंट की, जैसे जॉन्डिस, पेट में पानी आना, इस तरह के सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं,
और हम काफ़ी केसेस में इन्हीं प्रोसीजर्स के द्वारा लिवर ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं। यदि लिवर में किसी की तरह से इन प्रोसीजर्स के द्वारा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और तरीका नहीं होता। बट कैरी सिंड्रोम में लिवर ट्रांसप्लांटिंग चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर वेन्स ब्लॉक है तो वेन्स को रिकंस्ट्रक्ट करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। ऑफ कोर्स सर्जिकल टेक्निक एडवांस हो गई है, बट फिर भी ट्रांसप्लांट डिफ़िकल्ट होता है बेड कैरी सिंड्रोम में। अगर इसका प्रेजेंटेशन एक्यूट है, बहुत तेज़ी से लिवर ख़राब हो रहा है, तो एक कभी कभी मेडिकल इमरजेंसी भी होती है। इनमें सेलेक्टेड केसेस में टिप्स का यूज़ किया जाता है और कुछ केसेस में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इस तरह के पेशेंट को यूजुअली ओरल एंटीकोगुलेंट या खून पतला करने की दवाएं ज़िंदगी भर लेने की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में हमें ब्लड कोगुलेशन को भी चेक करते रहना होता है कि खून कभी ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया, और इसलिए स्टेंट ब्लॉक तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है। सो पेशेंट को डॉक्टर के हमेशा कनेक्ट में रहना पड़ता है और हमेशा उसके फॉलोअप में रहना पड़ता है। बट कैरी सिंड्रोम एक बहुत ही अनकॉमन बीमारी है और इसका ट्रीटमेंट जैसे आपने देखा कि काफ़ी अलग है कॉमन बीमारियों से। बिना लिवर ट्रांसप्लांट के अगर टाइमली इंटरवेंशन किया जाए, हेपेटिक वेन को खोलना, आईवीसी को खोलना, तो पूरी रिकवरी काफ़ी चांसेस होते हैं। इस वीडियो में अगर दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके सवाल हैं तो डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक सवाल का जवाब जरूर दूँ। धन्यवाद।